सोनी यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कलू में डर दी, एक मौला कलू में डर दी। माही यार दी घड़ोल, आहा आहा सोनी यार दी घड़ोल। हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी। नाज़रीन, एक मेहमान है मेरे पास, अनमोल फातिमा सिंगर हैं। इनकी कहानी बहुत डिफरेंट है। नूरजहां जी को गाती हैं, आबदा परवीन जी को गाती हैं, और जो सीखा है ना इन्होंने, जो कुछ भी मौसीकी में, वो खुद से सीखा है। बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है इनकी। अगर हम उनकी ज़बानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। 500 से इन्होंने गाना शुरू किया है। अभी क्या सफ़र है, सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। जोड़ा, स्टाइलिंग, मेकअप, थैंक यू सो मच। आपका पर्स, सैंडल, आपका मोबाइल दिखाइएगा ज़रा। ये तो लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना आपके ड्रेस के साथ गो टू और ये सडनली मैच हुआ स्ले है। गर्ल स्ले। तो बताइए, 500 से सफ़र शुरू हुआ, कैसे हुआ? 500 से सफ़र ऐसे शुरू हुआ है कि जब स्टडी का एक दौर आया और स्टडी करके जब इस फील्ड में कदम रखा तो एक बड़ा डिफरेंट था। बिकॉज मैं एक जॉब पर्सन थी, जॉब करती थी। क्या करती थी? बैंक में जॉब करती थी। अच्छा, जॉब्स तो मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर ली थी। ठीक है। मैट्रिक के बाद स्ट्रगल मीन्स के पढ़ाने के लिए कुछ वसाइल नहीं थे घर पे। तो बाबा ने कहा कि भाई अगर तुमने पढ़ना है, हमारे यहाँ लड़कियाँ मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ती, अगर आपने पढ़ना है तो खुद से पढ़ें। ठीक है। खुद पढ़ पैरों पे सकती खड़े हो हैं, जाएं, काम अपने भी पाँव करें पे खड़े साथ। हों, और फीसिस अगर आप भर सकती हैं तो खुद करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने बोला ओके। तो उसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैट्रिक किया, उसी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट करी। टीचिंग स्टार्ट करके तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए। उसके बाद फिर सेकंड ईयर के बाद जॉब स्टार्ट कर ली बैंक की। उसके बाद फिर चल सो चल सारे मामलात मीन्स के रियल इस्टेट में जॉब किया। उसके बाद पॉलर की जॉब किया। उसके बाद वारिद फ्रेंचाइज, यू फोन फ्रेंचाइज, ऐसे ऐसे करके फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया। तो फिर एक टाइम आया कि दिल किया कि बाबा का ख्वाब था कि मैं तुम्हें टीवी पे देखना चाहता हूँ। बिकॉज़ मेरे दादा परदादा और मेरे बाबा नात ख़्वान थे, क्योंकि घर से मैंने सीखा। पहली जो मेरे उस्ताद हैं वो मेरे वालिद ही हैं। तो वो चाहते थे कि मैं तुम्हें टीवी पे देखूं, बट ऐसा नहीं हो सका। वो अल्लाह को प्यारे हो गए जल्दी। तो सोचा कि क्यों ना उनको उनका ख्वाब लेके चलूं। तो फिर सूफ़ी कलाम पढ़ना शुरू कर दिए। जहाँ भी देखा, किसी ने बताया, सबको कहा कि यार कोई दोस्त, अब आपसे डिस्कस किया, उनसे कहा यार कहीं प्रोग्राम शोग्राम हो, कहीं कज़ाफ़ी में, कहीं अलहमरा हॉल में, आर्ट काउंसिल में कहीं हो, तो यार मुझे प्लीज़ मुझे चांस दिलवाना चाहिए यार, प्लीज़ ऐसे करना। तो बस उनमें कुछ दोस्त अहबाब ऐसे थे। मैं नाम भी नॉमिनेट करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा अपने अच्छे दोस्तों को याद रखना चाहिए। जब आप स्ट्रगलिंग दौर में होते हो तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो मैं नहीं भूलती बिल्कुल अपने उन दोस्तों को। तो मेरी एक सहरिश नाम की दोस्त है, जिसने मुझे पहली बार कज़ाफ़ी स्टेडियम में परफॉर्म करवाया, और वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। आबदा जी का कलाम पढ़ा, घड़ोली, और वहाँ से फिर लोगों ने जान पहचान हो गई। तो 500 का सफ़र कैसे हुआ? 500 का जो सफ़र है वो 500 का ऐसे कि पहला जो सॉन्ग था, जब मैं किसी ने शो दिया, एक कोई मतलब किसी पता नहीं गुजरा वाले का शो था, मुझे याद नहीं है। तो कहा गया उनको ना सिंगर चाहिए थी। तो उस टाइम उनको सिंगर नहीं मिल रही थी कोई। तो सडनली मैं वहाँ पे मौजूद थी, किसी स्टूडियो में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे मैं गा रही थी। तो वो एक पर्सन आए और उन्होंने कहा कि ये जी कौन है? उन्होंने कहा जी ये अभी फ्रेश सिंगर हैं और वोकल बड़ा अच्छा है, लेकिन ना स्टेज पे अभी तक इन्होंने गाया नहीं, तो लाइव गाया नहीं अभी इन्होंने। तो अगर आप कहते हैं तो हम इनसे बात कर लेते हैं। तो कहने लगे आप जाएंगी मेरे साथ, शो है फ़लाँ जगह पे, तो आप चलेंगे मेरे साथ। ये मैं 2016 की बात कर रही हूँ आपसे। और उसने मुझे बोला कि, मैंने कहा सर अच्छा तो आप मुझे चार्ज कितने करेंगे, कितने पैसे देंगे? तो मुझे बोला कि मैं आपको ना 500 रुपया दूँगा। है तो 500 मिले आपको? जी बिल्कुल। और
मैंने, अब जाहिर है काम करना था, हाँ। मैंने फ़ौरन झट से बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर ये जो 500 है ना, आप के कहने पे मैं पहला शो करूँगी, अगर मेरा आपको परफॉर्म अच्छा लगा, अगर आपने नेक्स्ट मुझे डिमांड किया तो मैं कहा फिर वो मेरी डिमांड होगी, फिर मैं जो मैं बोलूँगी फिर आपको वो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ओके, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप जो बोलेंगी वो। तो फिर वो जो जब मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्म करके जब हम बाद में बैठे, सिटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे 500 रुपया दिया, तो मैंने कोई बात नहीं उनसे की। उन्होंने फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो फिर मुझे 1500 और उन्होंने साथ दिया कि ये आपका इनाम है, कि आपने जैसा बोला था आपने वैसे ही किया। क्या बात है। तो हमें भी कुछ सुनाए ना फिर। अब आप तो माशाल्लाह से अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप सिंगिंग कर रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं आपको, तो हमें भी क्या सुनाएंगी? जो आप कहेंगी। क्या सुनाएंगी? एक आपकी पसंद का, फिर मैं फरमाइश शुरू करूँगी। ओके। ये माइक आपके पास। सुबह सुबह का टाइम है, आज मैं चाहूँगी कि कोई कलाम ही जी। हम पढ़ें, उससे स्टार्ट लेते हैं, उसके ठीक है। बाद फिर आप जैसे फरमाइश करेंगी वैसे। महियार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, महियार दी घड़ोली भर दी, एक अल्लाह कलू में डर दी, एक मौला कलू में डर दी, महियार दी घड़ोल, आहा आहा सोने यार दी घड़ोल, हक मौला महियार दी घड़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा, हो पीर पीरा, पीर पीरा हजरत मीरा, हो नाम लया, हो नाम लया टुटियां जंजीरा, मैं मुर्शद का अमल कर दी, मैं मुर्शद हादी कर दी, महियार दी घड़ोल, आहा आहा सुन यार दी घड़ोल, हक मौला महियार दी घड़ोली भर दी। वाह, आपकी तो जो टोन है वो बड़ी डिफरेंट है, वाह। आपकी स्टाइल भी डिफरेंट है, और ये चलने वाला स्टाइल है आज के दौर में जो है ना, इस तरह के स्टाइल को, यॉनरा को लोग पसंद करते हैं। अच्छा, एक जैसे आपदा परवीन जी हो गई और मैडम जी हो गई, मैडम जी ने 2-3 शेड में बड़ी वैरायटियों के साथ अपनी मौसीकी को जो है ना लोगों बिल्कुल तक बिल्कुल। पहुंचाया। तो मैडम जी का अगर मैं सुनना चाहूँ कोई गज़ल, जी 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 ज़रूर। तो वो वैरायटी भी ज़रा लोगों तक आ जाएगी। जी बिल्कुल। मैडम जी की बहुत सारी गज़लें हैं जो गाई हैं, मैंने आउट ऑफ कंट्री भी गाई हैं, यहाँ पे भी गाई हैं, बट मैं गज़ल को बहुत कम गाती हूँ बिकॉज मेरा वो जॉनरा नहीं है, कोई स्टाइल नहीं गीत है। आप गीत भी गा सकती हैं जो आपको पसंद हो। हाँ नहीं, मैं गज़ल आपको सुनाऊंगी आय क्योंकि हाय। आपने बोला है। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, हो आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। तो बहुत
बहुत अच्छा गाती हैं। अपना खुद का भी कोई गाना अभी लॉन्च किए हैं कोई? नहीं, ईद पे इंशाल्लाह करेंगे। अभी चूँकि रजब शबान चल रहा था तो मौला के कसीदे किए हैं, और चूँकि कलंदर शहनशाह का उर्स है तो धमाल की है एक मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो अभी रमज़ान शरीफ के लिए भी कोई तैयारी की है? रमज़ान के लिए भी तैयारी है इंशाल्लाह, बिकॉज़ पहले तो बहुत सारा काम कर लिया कंपनीज़ के लिए। अब मैंने अपना चैनल जो है वो बनाया है, उस पर स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी को जो सॉन्ग मैंने दिए हैं इस टाइम 30 सॉन्ग है मेरे सराइकी पट्टी में, जो कि मेरा जॉनरा नहीं था। आपने सराइकी गाए? बहुत, हमें भी सुनाए ना। 35 सॉन्ग है मेरे। एक सुनाए कोई बड़ा सराइकी पट्टी धड़कता में, पड़कता सा कोई, और जो कि मिलियंस पे सॉन्ग आपका अपना है? अपने सॉन्ग है जो टिपी गोल्ड पे पड़े हुए हैं, जो अदर कंपनीज पे पड़े हुए हैं, और मिलियंस पे सॉन्ग है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है हमें। इस वजह से अब मैंने अपना चैनल जो है वो क्रिएट किया है और उस पर स्ट्रगल कर रही हूँ। आपको उनके पैसे भी कोई नहीं है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हाय मिला। अल्लाह, एक तो जो नया सिंगर आता है ना उसको पहले यही रगड़ा लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही खैर, है। आप मुझे कोई अपना सराइकी धड़कता पड़कता जी। जो आपको पसंद है वो जरूर सुनाएं। जो मुझे पसंद है ओके। कोई सोनेदा बन के आ जावे, जे मैं नैन मिलावा मर जावा। कोई सोनेदा बन के आ जावे, जे मैं नैन मिलावा मर जावा। मेरा यार भी तू, दिलदार भी तू, मेरा यार भी तू, दिलदार भी तू, तेरा प्यार भुलावा मर जावा। कोई सोनेदा बन के आ जावे, जे मैं नैन मिलावा मर जावा। वाह 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 वाह, एक और सुनाए सराइकी फिर हम। और तो बहुत सारी जिसकी सॉन्ग्स शायरी हैं आपको बहुत पसंद है। जिसकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, सराइकी की तो सारी शायरियाँ प्यारी लगती है, एक और सुनाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं सराइकी बेसिक दिल से नहीं गाती। छोड़े, इतने मजे की लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पता नहीं क्यों आपका दिल इससे उठा गया है। सुनाए कोई और सराइकी भी, जब Okay. इतने गाए तो एक और सराइकी। इतनी मीठी जुबान है, प्यारी लगी। दिल था ते शाम ढलियां वे, दिल था ते शाम ढलियां वे मैं पतना है, वे मैं पतना ते रोंदी खलियां वे, दिल था ते शाम ढलियां वे, दिल था ते शामा। उसका एक अंतरा है बहुत खूबसूरत। वे मैं सूट सिवाए फैशन दे, तेनू रोज उड़ीका टेंशन ते, सारे जग दियां बत्तियां बलियां वे, दिल था ते शाम ढलियां वे, दिल था ते शाम। शादी ब्याह के भी सॉन्ग्स गाए हुए हैं आपने? बिल्कुल, एक शादी का सॉन्ग बस किया हुआ है, अच्छा। बट अभी उसका वीडियो शूट नहीं किया। चलें, करिएगा, हमारे शो से लॉन्च कीजिएगा। मुझे बताया, उस्तादों के साथ भी आपने बड़ा सीखा है, कोई शागिर्दी की है? जी बिल्कुल, अलहमरा में हुसैन बख्श गुल्लू साहब, उनके पास कुछ अरसा गई हूँ। तो सीखने जाती तो क्या होता था? सीखने जाती थी तो बस जो कुछ उन्होंने उनसे सीखा है सरगम वगैरह, बस वही सीखा है, और तो कुछ नहीं तो कुछ और कुछ कोई नहीं। एक्सपीरियंस नहीं, और कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ सुना एक्सपीरियंस। उस्ताद बड़ी चीजें मंगवाते थे आपसे, ये ला के हाँ, दो, जो मिठाई जब ला मैंने के दो, स्टार्ट लिया पैसा ना, ला के दो। जब मैंने स्टार्ट लिया, हाँ सब बताएं ना हमें। जब मैंने स्टार्ट किया था तब जो जिन लोगों स्टार्ट होगा तो कितनी तकलीफ है। जिन लोगों ने ऐसा हुआ, मतलब ऐसे हादसात हुए कि जब स्टार्ट लिया मैंने इस फील्ड में पाँव रखा, तो कुछ उस्ताद अहबाब इस तरह के थे माशाल्लाह से कि 2-3 दिन तो गई, तो उन्हें कहा कि उन्होंने पहले कहा जी आप बैठे हैं एकेडमी में ना, कुछ हमारे
अलग अलग अकेडमियाँ बनी हुई हैं कुछ जगह पे, जहाँ पे बताया जाता है कि ये जी अकेडमियाँ बनी हैं लोगों को सिखाने के लिए जो न्यू टैलेंट है। अलग अलग उस्ताद बैठे हैं, अपनी तरफ से उस्ताद हैं वो। तो उन्होंने जो है 2-3 दिन तो बिठाया मुझे, ये मैं 2016 की बात बता रही हूँ आपको। तो बिठाया 2-3 दिन, मैं देख रही हूँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, गा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। फिर मैं जब 4 डे हुए तो मैंने कहा सर उस्ताद जी मुझे कुछ मैं सुनाऊँ कुछ आपको कुछ। उन्होंने कहा नहीं अभी तुम सुनो, अभी बेटा ज़रा 1-2 हफ्ते सुनो। हालांकि मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे तो आता ही नहीं था कुछ, सुर तो मैंने अपने बाबा से सीखा हुआ था, गाने भी गाती थी, सूफीज़म भी गाती थी, सब कुछ। बट जाहिर है अब किसी उस्ताद के पास जाना तो ये एक अच्छी आदत नहीं होती कि आप कहें उनसे जब तक वो ना कहें। अदब का भी मुकाम होता है। तो फिर वो अदब के दायरे में रहकर जो है फिर जब तक उन्होंने कहा नहीं मैंने गाया नहीं। मुझे पता नहीं था मेरे लिए वो उस्ताद ही थे, क्योंकि वो हारमोनियम पे बैठे थे। मैंने हर उस इंसान को अपना उस्ताद माना है जिसने मुझे करना सिखाया, जिसने मुझे बताया है, एक सुर बताया है, जिसने मुझे सरगम बताई है, वो मैंने उस्ताद माना है अपना। हमारा एक यहाँ पे ना भाई है हमारे सरफराज भाई जी। वो भी मुझे आप बिल्कुल आपकी स्टोरी थोड़ी सी सेम है। जी। वो भी मुझे ये कहते हैं कि मुझे वो मगर जिसको उस्ताद मानते हैं ना वो कील है, कील को उस्ताद मानते हैं। अब पूछे कैसे? जी। एक दिन कहीं सोफे पे कील पड़ी थी, वो उत्ते बह गए तो उन्होंने कहा तो उसके बाद कहते हैं इस कील ने मुझे आज सिंगर बनाया है, इसने मुझे करना सिखाया। अब वो कील को अपना उस्ताद मानते फिरते हैं और बस मैं आपको क्या बताऊं। बस ये कुछ ना आप माशाल्लाह से समझदार हैं, समझे कि कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं। तो अच्छा, होते भी ऑडियो पे, आप सोचें ऑडियो वाले भाई वाले। मेन पॉइंट मुद्दे पे आते हैं बात के। अच्छा, जब मैंने उन्हें कहा ना कि 2 हफ्ते बाद मैंने उन्हें कहा कि मैंने कॉल किया, मैंने कहा उस्ताद जी मैं आ रही हूँ ना, अकेडमी आ रही। तो मुझे कहते अच्छा बेटा आ रही हो ना, तो ऐसे करो कि अच्छा क्या बना लेती हो। तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं तो कभी ये बोल देती चुप तो करके बोलती बेवकूफ बना लेती। मैंने कहा उस्ताद जी मैं कभी बनाया तो नहीं। उस्ताद जी आप कम करें, आपने क्या खाना है? कहती आप ना छोटा गोश्त ना बना के लेके आइएगा मेरे लिए थोड़ा सा, और ना 2 पान आते हुए लेते आइएगा, ये वाले फलां वाले ना। तो मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी ठीक है। अच्छा। मैं ले आऊँगी। तो जनाब साहब वो कहीं से अरेंज करके सिस्टम अम्मी से बनवाया। मैंने कहा उस्ताद जी ये मैंने अपने हाथों से बनाया। हाय अल्लाह, झूठ नहीं बोलूँगी उस्ताद जी ये आपके लिए जो है ये, और ये आपके 2 पान, ठीक है। और फिर मैंने ना कोई 3 महीने पूरे उस्ताद जी के पान और घर का खाना खिलाया उनको, लेकिन मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला वहाँ से। हाँ जी, पान और खाना खिलाया और कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी एकेडमी गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं। फिर तीसरी एकेडमी गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं। फिर एक टाइम आया कि सोचा 2000 जब कोई साल 1.5 गुजर गया ना, धक्के खा खा के एक स्टूडियो में चली गई। और स्टूडियो जहाँ पे मैंने ये वाक़या आपको बताया, जिसने मुझे बोला कि 500 का, वो मेरा पहला स्टेप था। लोगों के साथ जान पहचान हुई, लोगों को पता चला कि कोई अनमोल सिंगर आई हैं। वो 500 से फिर 5000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 25, फिर 50, फिर लाख। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक की ज़ात का कि एक टाइम है कि लाहौर से बाहर हम अच्छी पेमेंट पे जाते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। मालिक ने थोड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं और उसी से रिज़्क चल रहा है, घर चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत मेहनती हैं, आपकी स्ट्रगल की स्टोरी भी हमने सुनी। और हम चाहेंगे कि जितने इवेंट शोज़ कॉन्सर्ट्स होते हैं उधर इनको ख़ास तौर पे जो है ना ऑन डिमांड बुलाएं। बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे तो इनकी आवाज़ भी अच्छी लगी, इनका स्टाइल भी अच्छा लगा। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए हमारे इवेंट्स में, हमारे शोज़ में। तो जगह दीजिए, चांस दीजिए। कॉन्सर्ट्स में ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि इनको बुलाइए, इनको गवाइए। ये हमारे मुल्क का सरमाया बन सकती हैं। थोड़ी और पॉलिश काम के साथ होती जाएंगी और फिर देखेगा सितारों को छू लेंगी, क्योंकि सितारों से जहाँ आगे और भी है। बहुत बिल्कुल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी कि मेरे चैनल के बारे में आप अगर सबको कह दें। मेरा अपना चैनल है अनमोल फातिमा ऑफिशियल। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी देखने वाले इस टाइम जो देख रहे हैं मॉर्निंग शो को, इस शो को देखते हैं, प्लीज़ सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा वीडियोस। इंशाल्लाह मैं इस पे वर्किंग करूँगी और इस पे भी उतनी मेहनत करूँगी जितनी मैंने स्ट्रगल की है। आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी